आपसे ओवर टाइम कराया जाता है, आपको ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते? नहीं, वो नहीं देते, लेकिन ओवर टाइम के नहीं मिलता। कितने घंटे कराया जाता है ओवर टाइम? आप जैसे कभी कभी 24 घंटे हो जाता है। विभाग नियमों से चलता है, चौकीदार होता है, बाहर कोई माल स्टोर से निकल के जाता है, बड़ा सवाल है ये कैसे चोरी होता है? हाँ उसका इंजन बनता है, चौकीदार गेट पे होता है, उस पूरा एंट्री होता है, कैसे माल 50 मोटर पंप चोरी हो गए। जलकल विभाग में मुझे तो नहीं लगता कि मुझे 10 साल की सर्विस हो गई है कि कोई पदोन्नति हुई हो किसी नियमित कर्मचारी की। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पीएफ के नाम पे भुगतान काटा जा रहा है और वो उनके नमस्कार, मैं हूं प्रखर शुक्ला और इस समय मैं मौजूद हूं लखनऊ के अलीगंज में, जहां पर जलकल विभाग का कार्यालय है और यहां पर आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ द्वारा यह प्रदर्शन है और उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आज वो प्रदर्शन पर उतरे हैं। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की इस प्रदर्शन को लेकर? यहाँ सब भ्रष्टाचार है। 49 मोटर पंप चोरी हो गए, उसका कोई आज तक न FIR मिला न कुछ मिला, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने मन से रखते हैं, अपने मन से निकालते, कोई उनका वो नहीं है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जहाँ जहाँ मर्जी वहाँ रख लेते, जब मर्जी तब निकाल देते, न उनका PF भेजते, न SI भेजते, न टाइम से सैलरी देते। सर, ये समस्या कब से बनी हुई है? ये शुरू से समस्या बनी हुई है, सर, लगभग कितने समय से? करीब 2 साल से ये समस्या बनी हुई है। 2 साल से समस्या। सर जी, तो उन्होंने बहुत बार पत्र दिया, लेकिन उसका जवाब अभी तक कुछ नहीं मिला। जी, आप लोग पत्र किसे सौंपते हैं? अशासी अभियंता तो अभी अधिशासी अभियंता आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? कोई सुनवाई नहीं करते, अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिए। अधिशासी अभियंता इस समय कौन है? मनोज जी, तो मनोज कुमार चौधरी जिस समय यहाँ के अधिशासी अभियंता, वो आपकी शिकायतों की सुनवाई नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। जी, क्या क्या मांगे हैं आप? हम लोगों को मैं हरीलाल यादव, अध्यक्ष जोन 3, जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। पूर्व में महाप्रबंधक को भी पत्र संबंध में दिए जा चुके हैं। अधिशासी अभियंता जोन 3 को 18/7/2026 को एक मांग पत्र दिया गया था। पूर्व पत्रों का भी हवाला दिया गया था कि समय रहते उस पत्र का सकारात्मक कार्रवाई की जाए विभाग द्वारा, जिसपे विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मांगों के बारे में भी आपको हम अवगत कराना चाहते हैं। नंबर 1, विभिन्न नलकूपों की संख्या, आउटसोर्सिंग कर्मचारी सहित विभागीय कर्मचारियों का नाम, पद नाम, कार्यस्थल, किस अधिकारी के अधीन कार्य कर रहे हैं, नाम पद सार्वजनिक कर एक प्रति संघ को उपलब्ध कराएं। मैं ये प्रेस विज्ञप्ति है, मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें अच्छे से और इसमें इनकी सारी मांगे लिखी हुई है। मैं इस प्रेस विज्ञप्ति को इस खबर में अटैच करवा दूंगा। सर, अभी प्रशासन आपकी मांगों को सुन नहीं रहा है, बहुत लंबे समय से आप धरना दे रहे हैं और प्रशासन नहीं सुन रहा है। अभी जो आला अधिकारी हैं वो भी आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये प्रशासन अपनी हटवादी नीति के तहत जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें ये टाल देते हैं कि 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये समस्या का निस्तारण कर देंगे। अतिशीघ्र ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि ये कार्यस्थल सहित सूची संघ को उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन विभाग उस समय टाल दिया, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत बड़ा एक घोटाला विभाग में हुआ है। 49 मोटर पंप, जो पुराने वाले मोटर पंप निकलते हैं नलकूपों से, वो स्टोर में रखे जाते हैं। कैंपस के अंदर स्टोर में रखे गए थे। वो 49 मोटर पंप यहाँ से चोरी हो गए। बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा ऑफिस यहाँ स्टोर होते हुए, आप विभाग नियमों से चलता है, चौकीदार होता है, बाहर कोई माल स्टोर से निकल के जाता है, बड़ा सवाल है ये कैसे चोरी होता है? हाँ उसका इंजन बनता है, चौकीदार गेट पे होता है, उस पूरा एंट्री होता है, कैसे माल 49 मोटर पंप चोरी हो गए। तो विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ, कैसे हुआ? सर, हमें मिली जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि अभी पिछले कुछ दिनों से ये मामले कुछ ज्यादा से निकल के सामने आ रहे हैं, क्या कारण है? ये विभाग की लापरवाही कहा जाए या भ्रष्टाचार में अधिकारी की लिप्तता? हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार हमें बताया गया कि पिछले 4 महीने पहले लगभग यहाँ पर अधिशासी अभियंता की नियुक्ति हुई मनोज कुमार चौधरी की, उसके बाद से ये दिक्कतें ज्यादा देखने को मिली। क्या ये बात सच है? ये दिक्कतें पहले से थी, अभी इस समय ज्यादा कुछ दिक्कतें बढ़ रही। उनके नियुक्ति के बाद से ज्यादा हो गया है? ज्यादा हो गया है, क्योंकि
ये हिटलर अधिकारी सीट पे बैठते तो हैं लेकिन काम कोई नहीं करना चाहते। मैं आपको फिर से बता दूं, इस समस्या का समाधान अगर करना चाहते तो 18/7 को पत्र दिया गया था संगठन के माध्यम से। अगर इनको जरा भी रुचि होती विभाग के हित में, विभाग का पैसा अनेकों कर्मचारी आउटसोर्सिंग के नाम से वो पैसा निकल रहा है जो कर्मचारी विभाग में है ही नहीं, और अनेकों प्रकार से पैसा उनका निकाल रहे थोड़ा हैं। इसके बारे में और बताइए। आपने कहा कि जो कर्मचारी विभाग में आए ना उनके नाम से पैसा निकल, थोड़ा जी, इसके बारे में बताइए। ये आउटसोर्सिंग के नाम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये विभाग में अपना कोई चाहते कर्मचारी को रखे हैं, वो अपने भाई को रखे, उसकी तनख्वाह विभाग से निकल रही, वो कहीं अन्यंत्र नौकरी कर रहा। इसी को हम लोग संज्ञान में लेते हुए संगठन ने इनको पत्र दिया था कि कार्यस्थल किस अधिकारी के अधीन वो कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका आधार सहित और क्या वर्क कर रहा है वो दिया जाए, तभी आप दूध पानी पानी निकल पाएगा। आप अपनी शिकायत को महापौर सुषमा खरगवाल से नहीं गए? नहीं, पहले पूर्व में महापौर सुषमा खरगवाल को पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। तो क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। यहाँ पर वार्ता हुई जिसमें वार्ता के माध्यम से अधिशासी अभियंता जोन 3 ने चोरी वाले पंपों के बारे में कहा कि मौखिक रूप से बताया FIR हो गई है, उसकी जांच हो रही है, आपको शीघ्र ही कार्यवाही से अवगत करा दिया। आज तक अभी तक नहीं कराया गया। 2023 में चोरी हुई। मेरा नाम नितिन त्रिवेदी है और मैं जलकल नगर निगम नियमित आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो जलकल विभाग में व्याप्त कर्मचारी विसंगतियों, कुरीतियों, कर्मचारियों के बीच में भेदभाव, शासनादेशों का लागू ना होना, जो भी समय समय पर गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाती है उनको प्रॉपर तरीके से लागू ना करना, इस तरीके की बहुत सारी हम लोगों के बीच में विसंगतियां चल रही हैं, जिसके विरोध में आज ये हमारी जोनल जो अलीगंज इकाई है उसने ये कार्यक्रम रखा है। ये हालांकि कोई केंद्रीय का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी इकाई ने एक कार्यक्रम रखा है तो उसके सपोर्ट में हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। आपने ये आप नारा देख रहे होंगे कि कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो बंद करो। आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा उत्पीड़ित कर रहे हैं कर्मचारी? कर्मचारियों को पूरा जलकल प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है। जब जो नियम बने हुए हैं, सरकार समय समय पर पदोन्नति के लिए हर साल जीओ जारी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सीरियस हैं कर्मचारियों को लेकर, नियमित कर्मचारियों को और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर। अभी कल भी हम लोगों ने देखा कि विधानसभा में ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि नियमित और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हैं उनको तत्काल लाभ दिया जाएगा आयोग से। उसके बावजूद जलकल विभाग में मुझे तो नहीं लगता कि मुझे 10 साल की सर्विस हो गई है कि कोई पदोन्नति हुई हो किसी नियमित कर्मचारी की। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के PF के नाम पे भुगतान काटा जा रहा है और वो उनके खाते में नहीं डाला जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भुगतान इतना अल्प है कि जिसपे कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वो बेचारे कैसे अपना रोजी रोटी काट रहे हैं, बहुत ही ये चिंता का विषय है। उसके अलावा ठेकेदार काम कर रहे हैं, वहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से या विभाग के कर्मचारियों से काम करा के फाइलें बन रही हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम जो है विरोध कर रहे हैं और हमारा विरोध का स्वरूप यही है। हमने पत्र दिया, हमारी इकाई ने पत्र दिया यहाँ के अधिशासी अभियंता को, उनको कई बार ये बात बताई कि इस तरीके से जो जोन 3 में चल रहा है इसको या तो रोका जाए, अन्यथा की स्थिति में फिर हम लोग आंदोलन के रूप में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये आंदोलन कहाँ तक जाने वाला है आप लोग? हमारा आंदोलन तो अभी ये सिर्फ इकाई तक सीमित है। आज हम लोग ये आंदोलन रख के अपनी बात को यहाँ पे जो हमारा मांग पत्र जोन 3 इकाई का है उसको हम लोग सामने ला रहे हैं। यदि 5 बजे तक जोन 3 के अधिशासी अभियंता या जोन 3 प्रशासन ने हमसे वार्ता नहीं करी तो ये 1 दिवसीय जो हमारा आज का आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन जोन 3 में चलेगा और विधिवत रूप से चलेगा। तो हमारा अभी यही रूपरेखा है इस पर। कैसे चला रहे भाई साहब 9,500 में अपना? या हम तो घर पे भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो करते हैं खेती वगैरह, और यहाँ भी जिसमें आपसे ओवर टाइम कराया जाता है, आपको ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते? नहीं, वो नहीं देते हैं, लेकिन ओवर टाइम के लिए नहीं मिलता। कितने घंटे कराया जाता है ओवर टाइम? अब जैसे कभी कभी 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का? हाँ, हफ्ते में, महीने में छुट्टी या हफ्ते में कोई छुट्टी? हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, लेकिन वो अगर हम लोग छुट्टी लेते हैं तो फिर मतलब काम में कवर करते हैं, काम करके कवर करते हैं। अधिकारी AC कमरों में बैठे हैं और यहाँ पे जो मजदूर है वो आकर के काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों भाई? आपका खून खून है, इनका खून मिट्टी है क्या? इनका खून पानी है क्या?
हाँ, इनकी आवाज़ कौन सुनेगा, कौन सुन लेगा इनकी आवाज़? 24 घंटे काम आप करके दिखाइए। आप जो एसी कमरों में बैठे हैं, आप जो महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं, आप काम करके दिखाइए 24 घंटे, और बदले में आपको कोई 9,500 रुपये तनख्वाह देगा, तब मैं आपसे पूछूंगा। कहा भी जाता है ना कि जाके पाँव फटे बेवाई तेका जाने पीर पर आई, कहा भी गया है। जिस आप ऐसे नहीं समझने वाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर करना पड़ता है काम किसी तरह, जो 9,500 में चल रहा काम किसी तरह। मुद्दा इतने कम वेतन में कैसे घर चले, सबसे बड़ा 2 महीने से पीएफ वगैरह कटने लगा है। तो अभी मैंने सुना पीएफ को लेकर भी यहाँ पे घोटाले। हाँ, नहीं पीएफ अभी ठेकेदार आपको तनख्वाह दे देते हैं, पीएफ नहीं देते हैं। नहीं, पीएफ खाते पे जाता है, मैसेज आता है तो पीएफ खाते। उससे पहले तो कई बार ठेकेदार बदल चुके हैं, तो हम लोग का पीएफ भी इधर उधर चला गया। देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि उनके ठेकेदार बदल जाते हैं, क्योंकि ये ठेकेदार के थ्रू ही ये वैकेंसियाँ नियुक्त होती हैं, ये वैकेंसियाँ भरी जाती हैं। और फिलहाल हम आपके सामने और ऐसे तमाम मुद्दे लेकर के आएंगे, और हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका क्या मांग है, और अधिकारी और प्रशासन की लापरवाही के पीछे का क्या कारण है। बने रहिएगा हमारे साथ। तो सर, अभी ये बताइए कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ का जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इसमें अभी वेतन को लेकर के, पदोन्नति को लेकर के जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 9,500 मिलता है, लेकिन ये गुजारा नहीं हो पा रहा है। उसी की लड़ाई लड़ी जाती है कि इनका मतलब वेतन बढ़ाया जाए, ठीक है। और पदोन्नत नहीं हो रही है, काफ़ी समय से कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा पदोन्नत के बारे में। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो अधिशासी अभियंता हैं मनोज कुमार चौधरी, उसके बाद उनसे भी कहा गया, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे। उसके बाद जीएम कुलदीप सिंह से भी कहा गया, वो भी नहीं सुन रहे। मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ये नाम जरूर नोट करिएगा। कुलदीप सिंह से वो भी नहीं सुने जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग महापौर सुषमा खरकवाल के पास भी आप अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे, नहीं सुनी जा रही, क्या कुछ? ये सब एक ही चट्टा बट्टा है, कहाँ सुनेंगे? प्रशासन से कहा जा रहा है, नहीं सुन रहे हैं। अब ऊपर हम लोग जाएंगे शासन में। सर, अधिकारियों की लापरवाही के पीछे का क्या बहुत बड़ा कारण है? क्या कारण है? सर, अभी ये जो मांगे हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये धरना आगे कहाँ तक जाने वाला है? अभी तो बड़े साहब आए थे, सीओ साहब, आ जाएंगे, उनसे वार्ता हो, और इस समय बहुत अपने बात भ्रष्टाचार फैलाए पड़े हैं दोनों में। किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, कर्मचारियों को परेशान करते हैं, नाजायज ढंग से इधर उधर प्रताड़ित किया जाता है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कर्मचारी संघ का प्रोटेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर वेतन को लेकर के, पदोन्नति को लेकर के, ओवर टाइम के पैसे देने को लेकर के, वेतन कटौती ना करें, उस चीज़ को लेकर के, धांधली को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, तमाम यहाँ मुद्दों पर आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ उतरे हुए हैं, लेकिन अधिकारी कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। महापौर सुषमा खरकवाल से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया इनकी मांगों को सुने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया इनकी मांगों पर ध्यान दें, और यहाँ के जो शासी अभियंता हैं मनोज कुमार चौधरी जी, उनसे भी आग्रह है कि वो यहाँ पे आकर के कर्मचारियों की मांगों को सुने और उनको देखें, ग्राउंड स्तर पर उतरें और उनकी मांगों को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी शिकायतों का समाधान करें। और ऐसी तमाम कवरेज देखने के लिए आपने हमारे चैनल को देखते रहिएगा। इसी के साथ कैमरामैन शिखर के साथ मैं प्रखर शुक्ला, बतंगड़ न्यूज़ चैनल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।